सो गाइस आज का WWE स्मैकडाउन का एपिसोड बिल्कुल नए तरीके से एंड हुआ। मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी देखने के बाद भी ऑफ एयर क्या हुआ है यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के एपिसोड में। रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक, थोड़ी सी ब्लर इमेज दिखेगी वरना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वगैरह आ जाती है चीजें। बट यस, मैं आपको पूरी चीज यहाँ पर दिखाऊंगा कि आखिर एंड में हुआ क्या। और सीएम पंक ने जो एग्जिट किया है रिंग में से कुछ अलग तरीके का, मतलब वो एग्जिट आप पहले केन और अंडरटेकर दिखाया करते थे पहले 90s के अंदर, बट आज के दिन सीएम पंक ने वो एग्जिट करके दिखाया। अभी मैं वीडियो भी प्ले करूंगा आपके आगे। बट पूरा स्मैकडाउन का एपिसोड आज के दिन क्या था, बोरिंग भी था, बहुत बोरिंग। लेडीज के मैच तो, वुमेन्स के मैच तो बहुत बोरिंग थे, लेकिन मेंस के मैच भी बहुत बोरिंग थे आज के। ठीक है, और लोग वेट ही कर रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज, इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सिर्फ और सिर्फ वेट ही चल रहा था पूरे सेगमेंट, पूरे एपिसोड पे। यानी कि लगभग 1.5 से 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का वेट चल रहा था, अगर आप लाइव देख रहे हो तो। लेकिन अगर आप हाईलाइट बाद में देख रहे हो तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो पूरा का पूरा एपिसोड, क्योंकि मेन चीज बस यही थी, इनका प्रोमो तीनों का, और वो बहुत ज्यादा बढ़िया भी था आज के लिए। ठीक है, तो रेसलमेनिया मेन इवेंट अब यहाँ पर हो चुका है सीएम पंक का, और ये चीज पॉल हेमन ने भी आज के दिन कह दी है। एक एक करके सारे मैचेस यहाँ पर देखते हैं कि किस मैच में आज के दिन ज्यादा दम देखने को मिला। सबसे पहले आता है कोडी रोड्स, हमेशा की तरह अपना बोरिंग प्रोमो लेकर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसका प्रोमो, बहुत बोरिंग लगता है। अगर जॉन सीना के साथ राइवलरी है तो यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है कि रैंडी ऑर्टन को भी बीच में लाया जाए। ठीक है, अब रैंडी ऑर्टन बीच में आता है, फिर ड्रू मैकिंटायर भी बीच में आता है, क्योंकि उसकी हर किसी से, ड्रू मैकिंटायर हो रखा है इस समय, हर किसी से उसको अपना रोना करना ही है। तो कोडी रोड आया, उसके बाद में रैंडी ऑर्टन पता नहीं क्यों बीच में आ गया, कुछ मतलब नहीं, कुछ रीजन ना, कुछ स्टोरी लाइन चल रही है ऐसी ना कुछ, बस आ गया बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का मैच आउट ऑफ द ब्लूज अपने आप से ही कहीं से भी आकर के उठ गया, तो मैच ठीक है। उसके बाद केविन ओवंस बीच में इंटरफेरेंस करता है, उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन हार जाता है इंटरफेरेंस की वजह से, एक क्लेम आउट पड़ने से ही, बस इतना ही मैच था आज के दिन। कोडी रोड बीच में सेगमेंट यहाँ पर, और केविन ओवंस बीच में आकर के हरा देता है। यहाँ पर बल्कि ये होना चाहिए था कि डेमियन प्रीस्ट देखने को मिलना चाहिए था, जो कि ड्रू मैकिंटायर के इंटरफेरेंस की वजह से वहां पर रैंडी ऑर्टन जीता, बट इन्होंने केविन ओवंस को ला करके रैंडी ऑर्टन को हरा दिया, जो कि इतना टाइम के बाद कमबैक कर रहा है, और उसका कमबैक बिल्कुल फ्लॉप हो रखा है इस समय रैंडी ऑर्टन का। अगला मैच यहाँ पर और भी देखने को मिला है, ये वाला मैच, यस, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डेडली। यही एक मैच था जो कि थोड़ा बहुत एक्साइटिंग और अच्छा देखने को मिला, क्योंकि इनके जो हाई फ्लाई मूव्स होते हैं वो काफी एक्साइटिंग लगते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अभी ये विक्टोरियस दिखाएंगे, डेडली को भी अभी यहाँ पर थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेंगे। पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स अभी फैन फेवरेट्स भी हैं और ये बढ़िया काम भी कर रहे हैं, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का यहाँ पर जीतना एकदम परफेक्ट साइन लगता भी है। ठीक है, सबसे बोरिंग मैच आज के दिन का, पाइपर नेविल एंड एल्बा वर्सेस केडन एंड कार्टर। सबसे बोरिंग मैच, कुछ भी नहीं था इस मैच के अंदर। ये जो मूव आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मूव इतना बोरिंग था कि इसमें कुछ था ही नहीं। फैंस पूरे एक सेगमेंट के टाइम, पूरे एपिसोड के टाइम मतलब बिल्कुल चुप ही थे ऑलमोस्ट। बस कुछ ही मोमेंट्स पर फैंस ऐसे कर रहे थे कि हाँ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा था। अदरवाइज आज के दिन पूरा क्राउड एकदम शांत बैठा हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था। और ये मैच हद पार बोरिंग था, बहुत बोरिंग। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन हो, वुमेन्स रेसलिंग के आप कम फैन हो सकते हो, मैं इतना नहीं हूँ, बट अगर आप फिर भी हो तो ये मैच मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पसंद आया होगा। बहुत बोरिंग मैच, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब अगला जो हमारा मैच था ये वाला, यहां पर तो मतलब क्राउड बिल्कुल शांत, जैसे पता नहीं कौन लड़ रहा है, कुछ मैच हो ही नहीं रहा, कोई नए नए बंदे आए उनके बीच में मैच हो रहा है, जबकि ब्रॉन स्ट्रोमन है, एलए नाइट है, या के चांस लग सकते थे, कुछ भी नहीं लग रहा। पूरा मैच एकदम फ्लैट था, कुछ हो नहीं रहा है, कोई मूव्स नहीं बढ़िया पड़ रहे हैं, ना ही एलए नाइट रिंग के ऊपर जा रहा है, ना ही ब्रॉन स्ट्रोमन ठीक से अपना जो साइड रिंग के अंदर भाग करके ट्रेन मूव देता है वहां, ना ही वो हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था इस पूरे मैच में। सो एलए नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन का आज के दिन का मैच बिल्कुल फ्लॉप, एकदम फ्लॉप, कुछ मजा ही नहीं था पूरे मैच। जबकि एलए नाइट अगर आता है ना रिंग के अंदर, तो एटलीस्ट इसका यह चैंट जो होता है बस उतने में ही लोगों को मजा आता है, फैंस को मजा आता है, बाकी तो पूरा मैच होता ही बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन आज के दिन बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला है आपका ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस एलए नाइट। हाँ बिल्कुल, जैकब फाटू जब आया तभी फैंस जाकर के उठे कि हाँ भी चलो जी अब तो कुछ हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि जैकब फाटू को बहुत स्टार्टिंग में आना चाहिए था। और लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस भी किया था कि जैकब फाटू, एलए नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन, हमको इनका ट्रिपल थ्रेट भी देखने को मिल सकता है, यानी कि बहुत सारे ट्रिपल थ्रेट मैचेस देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा जैकब फाटू, एलए नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन, और यहाँ पर
रेसलमेनिया में अगर मैच होता है इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट, तो एलए नाइट रिटेन करेगा, ये हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि एलए नाइट रिटेन करेगा। और फिर आपको जैकब फाटू वर्सेस क्या किसका मैच देखने को मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना अगर आपने पिछला वीडियो देखा, अगर नहीं देखा है सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अब अगला मैच यहाँ पर किसका था, एक और मैच, मीचिन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। ठीक है, मीचिन वैसे बहुत बोरिंग सुपरस्टार मुझे लगते हैं वुमेन्स में, बहुत बोरिंग, ना ही कोई करिश्मा ना ही कुछ, मतलब कि अगर तुम्हें एक हील कैरेक्टर भी नहीं प्ले करना, तुम्हें एक फेस भी नहीं प्ले करना है, तुम कुछ भी प्ले नहीं कर पा रहे। और हाँ, एल्बा नाइल वाले जो मैच था, जहां पर आपको पाइपर नेविन वाले एल्बा मैच वाले में जो मैच था, वहां पर आपको बाद में सेलेना वेगा भी आती देखने को मिली, एकदम सूखी सी, वो मोटी सी लड़की को पाइपर नेविल को जाकर के एक स्लैम दे देती है, कुछ सेंस नहीं बनता, इतनी बोरिंग सुपरस्टार है। और उसको चढ़ाने की कोशिश बार बार डब्ल्यूडब्ल्यू करता है, बट कुछ जब कुछ जान ही नहीं दिखे रेसलर के अंदर तो क्या ही उसको चढ़ाना। ठीक है, तो मीचिन और शार्लेट फ्लेयर, पता ही था शार्लेट फ्लेयर ने जीतना है वहां पर, तो शार्लेट फ्लेयर जीती। मीचिन बोरिंग, बिल्कुल मजा नहीं है मीचिन के अंदर भी। ठीक है, अब फिर आता है ड्रू मैकिंटायर के बारे में हमने बात कर ही ली है, और मेन सेगमेंट आज के दिन का। ठीक है, ये पूरा मेन सेगमेंट सीएम पंक का फेवर क्या है, क्या फेवर है जो पॉल हेमन को करना है सीएम पंक के लिए। इसके लिए अभी कुछ भी बाहर नहीं आया है, लेकिन अब सीएम पंक मेन इवेंट करने वाला है रेसलमेनिया में। सबसे बड़ी बात जिस पर इमोशनल हो गया सीएम पंक, सेथ रॉलिंस तो अपना ही भड़क गया कि ना ना इसमें तेरी गलती, इसमें तेरी गलती। ये पूरा सेगमेंट, पूरा जो एपिसोड का ये लास्ट फ्रेम था, यही पूरे एपिसोड की जान थी, वरना ये पूरा एपिसोड एकदम जीरो, बिल्कुल कुछ कैलिबर नहीं दिख रहा था पूरे एपिसोड के अंदर। बस यही एक सेगमेंट था जहां पर, और अब ये पूरी सिक्योरिटी देखो, रिंग साइड के बाहर पूरी सिक्योरिटी थी। अब जब भी आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में जब भी इस तरह की सिक्योरिटी होती है तो कुछ ना कुछ तो फ्यूड होनी है, तगड़ी वाली ब्रॉल तो होना ही है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब कैसे नहीं, उसका मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, ऑफ एयर जो सीन देखने को मिला था। ठीक है, एक बार ये वाला सीन आप यहाँ पर देखो, इस सीन की मैं आपके साथ बात कर रहा था। सीएम पंक का जो रिंग से बाहर जाने का मूव था, ठीक है, ये केन पहले किया करता था, थोड़ा अलग था केन का भी, बट ऑलमोस्ट सिमिलर आप कह सकते हो। सीएम पंक का भी ऑलमोस्ट सिमिलर मूव देखने को मिला था आज के दिन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये ऑफ एयर यहाँ पर बाहर चला गया ये, उसके बाद सेथ रॉलिंस भी बाहर चला गया, फिर रोमन रेंस भी बाहर चला गया, और सिक्योरिटी जो थी वो रिंग के बाहर ऐसी ही खड़ी रही। तो आज बहुत चीज अलग हुई थी। सीएम पंक का एग्जिट जो था वो रिंग से अलग था, और सिक्योरिटी जो इतनी ज्यादा आने के बावजूद भी कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ब्रॉल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये तो भैया कोई नई चीज हुई थी आज के दिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, जिसके बाद रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के इन रिंग होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। बट ओवरऑल ये सेगमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और फैंस को यही लग रहा था कि कुछ तो भी होगा, बट कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह से इन्होंने नेक्स्ट एपिसोड के लिए और भी चीजें बचा करके भी रखी हैं सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना।